सबसे बड़ा दुख क्या है? सामान्य शब्दों में, सामान्य भाषा में मैं आपको दुख की, आपसे मैंने पूछा दुख की परिभाषा क्या है, आपने नहीं बताया। अब यह दास अनिरुद्ध आपको बताएगा दुख की परिभाषा क्या है। सुनो ध्यान से, सारी जिंदगी काम आएगी आपको। दुख किसे कहते हैं? हम जो चाहते हैं, समझिएगा, हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं, हमारी जो इच्छा है वो पूरी ना होना ही आपके हिसाब से दुख है। आप जो चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, आप उसे क्या मानते हैं? अरे हमने पत्नी से कहा यहाँ वहां चली गई, सुनती नहीं है, बड़े दुखी हम तो पत्नी से। हमने बेटा से कहा ये करना है, उसने वही नहीं किया, वहां की सब किया, सुनते ही नहीं हमारी। महाराज जी हम तो बेटे से बड़े दुखी हो गए। क्या दुख है? कोई दुख नहीं है। आपके मन की ना होना उसे आप दुख मानते हैं। आपके मन का ना होना आप उसे क्या मानते हैं? दुख मानते हैं। आप कभी विचार करना, एकांत में आज शाम को बैठना और दुख पर मंथन करना। आप सबको एक प्रश्न पूछना है अपने आप से। सवाल पूछिए, क्या मैं दुखी हूं या फिर केवल दुखी हूं का गीत गा रहा हूं? क्यों मेरी मां? आप जितनी मेरी मां, बहन, बेटी, भाई लोग, पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, आप कोई दुखी नहीं है। कोई दुख है ही नहीं आपके जीवन में। बस मान रखा है कि हम दुखी हैं, ये दुख है। हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, उसे हम दुख मान रहे हैं। इसलिए कहता हूं, दुखों से बचना है तो अपने मन को कंट्रोल करो, मन को साधो, मन की उथल पुथल को शांत करो, मन को बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी बनाओ। और किसी और पर कंट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी पर निगरानी रखने की जरूरत नहीं है। यदि कंट्रोल करना है तो स्वयं के मन को करो, नजर रखनी है तो अपने मन पर नजर रखो। ये कहां कहां जा रहा है, क्या इसका वहां वहां जाना सही है? सही है? समझाना है तो मन को समझाओ अपने, डांटना है तो मन को डांटो अपने। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन आपके सुख दुख का कारण है। मन है, जिसका मन अनकंट्रोल है, जिसका मन जितना अनकंट्रोल है, मतलब जिसका मन जितना भटकता है वह उतना दुखी होगा, और जिसका मन जितना कंट्रोल है वह उतना, बोलो, उतना सुखी होगा। इसलिए थोड़ा मन की भाग दौड़ को कम कर लो। अच्छा, एक बात प्रैक्टिकल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, इस बात को समझिएगा। एक लेंस होता है मेरी माँ। जब हम कोई छोटी सी चीज देखते हैं ना तो एक मोटा सा गिलास आता है, कांच लेंस। आपने कभी बचपन में देखा होगा, एक कांच होता है जो कागज रख देने पर, सूर्य की किरण पड़ने पर कागज में आग लग जाती है कांच से। कौन कौन जानता है ये कांच? अच्छा, जानते हैं आप? एक गिलास होता है, हम लोग बचपन में उसके संग खेले भी हैं। कागज रख लेते थे, रुई रख लेते थे और धूप में उसे लेकर बैठ जाते थे। उसमें एक छोटा सा गोल डॉट बन जाता था, है ना। फिर थोड़ी देर तक उसको ऐसे पकड़े रहो हाथ से, तो सूर्य के प्रकाश को वो इतना तेजी से फेंकता है कि इतनी गर्मी प्रकट होती है कि कागज में, रुई में आग लग जाती है। अच्छा, एक बात बताओ, माना कि ये कागज है, माना कि फॉर एग्जाम्पल, और माना कि ये कांच है और सूर्य का प्रकाश है। अब मैंने, अच्छा, कितनी देर करने से आग लगती है? कितनी देर?
लगभग 3 मिनट 4 मिनट आपको स्थायी उसको रखना पड़ेगा, तब कहीं जाके कागज में आग लगेगी। अब एक बात बताओ, अब मैं उस कांच को यूं घुमाता रहूं, बार बार यूं करता रहूं और 1 घंटे तक करता रहूं, आग लगेगी? आग लगेगी नहीं। और स्थायी रखूंगा तो आग लग जाएगी। बस मेरी माँ, ये तुम्हारा मन ही यूं यूं डोल रहा है, जिस दिन ये मन स्थायी हो गया ना, उस दिन आग लग जाएगी। और जब आग लग जाएगी तो अंदर जितने विषय वासना भरे पड़े हैं सब जल के खाक हो जाएंगे। इसलिए मन को वैसे ही स्थिर करना है जैसे कांच को स्थिर करने से उससे अग्नि प्रकट हो जाती है। मन को स्थिर कर लोगे ना तो भगवान वैसे ही प्रकट हो जाएंगे जैसे कांच के स्थिर से आग प्रकट हो गई। लेकिन चाहिए क्या? स्थिरता। क्या चाहिए? कंपन होता रहेगा, चंचल होगा, कांच हिलता रहेगा, कांच उसका कोई प्रभाव नहीं। समझ रहे हैं? एक स्थिरता जरूरी है। बहुत समय गुजर गया आप लोगों का, अब थोड़ी सी स्थिरता ले आइए। आवश्यक है कि नहीं? बच्चे ज्यादा चंचल होते हैं, जबकि बच्चों से बूढ़े समझदार, क्योंकि मैच्योर हो गए हैं ना, अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। बच्चे अभी छोटे छोटे चंचल ज्यादा हैं। जैसे बच्चे ज्यादा चंचल हैं, उनसे ज्यादा समझदार उनके माई बाप हैं, माता पिता हैं। उनके माँ बाप से ज्यादा समझदार उनके दादा दादी हैं। क्यों? ये कैटेगरी है ना, बच्चे, फिर माता पिता, फिर दादा दादी। दादा दादी की उम्र ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा समझदार हैं, उन्होंने पूरी दुनिया देखी है, पूरी जीवन का अनुभव उनके पास है, इसलिए वो ज्यादा शांत होते हैं। लेकिन एक बात और है कि आप बहुत शांत हो सकते हैं यदि आप साधना कर लें, मन की एकाग्रता। यदि मन को एकाग्र, सारी फसाद की जड़ मन है। सारे फसाद की जड़ क्या है? जोर से और जोर से, आपके दुख का कारण क्या है? मन की चंचलता ही आपको दुख देती है। ये मिल जाता, ये कर लेती, ये हो जाता, ऐसा कर लेते, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ये सारी चीजें मन को चंचल करती हैं, इच्छाओं की ओर दौड़ाती हैं। मन इनकी इच्छाएं पूरी करने में लगा, लेकिन जीवन पूरा हो गया, बुढ़ा हो गया, मर गया, इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप सब लोग अपनी अपनी इच्छाएं ही तो पूरी कर रहे हैं। क्यों? क्या कर रहे हैं आप लोग? इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। आप वही करते हैं जो आपकी इच्छा होती है। आप ये नहीं देखते कि ये सही है या गलत ना, सही गलत से आपको लेना देना नहीं है। आपकी जो इच्छा होती है आप वो कर डालते हैं, कर लेते हैं। परिणाम बाद में आएगा तब देखेंगे, परिणाम बाद में आएगा, परिणाम बाद में देखेंगे। ये डिसीजन किसी मूर्ख का हो सकता है। समझदार व्यक्ति वो होता है जो करने के पहले उसके निर्णय पर पहुंच जाए कि करने के बाद इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए वो काम मत करो जिसका परिणाम बुरा है, वो काम करो जिसका परिणाम अच्छा है। काम करते हुए उसके परिणाम पर नजर जरूर रखनी चाहिए कि इसका भविष्य क्या है। आज ऐसा करेंगे तो कल कैसा होगा। लेकिन आप भविष्य पर दृष्टि ना डालकर आप वर्तमान में खुश रहते हैं। जो मन में आया, दुख नहीं है। तो आज से कितने लोग हमेशा ये परिचय देंगे, ये कहेंगे कि मैं इस धरती पर सबसे सुखी इंसान, सबसे सुखी व्यक्ति स्त्री या पुरुष मैं ही हूं। सबसे सुखी कौन? हम सबसे, इस संसार में सबसे सुखी कौन है? हम सुखी हैं। हम सुखी हैं। बताइए हम सुखी हैं या नहीं? हाँ या ना? हैं। लेकिन आपने सुखी को क्या बना रखा है? आपने अपने पड़ोसियों को कई बार देखा होगा। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं, उन्हें देखकर लगता है, वो कुछ लोग होते हैं समाज में जो रोते ही रहते हैं। उनके पास कुछ भी आ जाए, कितना भी मिल जाए, पर उनका रोना नहीं जाता। बोलो हाँ, या रोती रहते हैं। सब कुछ मिल गया, सब कुछ हो गया, फिर भी रोना है। एक बात बताएं,
या आप हंस सकते हैं या आप रो सकते हैं। हंसेंगे तो भी गुजारा है और रोएंगे तो भी गुजारा है। अब निर्णय आपको लेना है कि हंस करके जिंदगी गुजारनी है या रो करके जिंदगी गुजारनी है। क्यों ना मुस्कुराकर जिंदगी गुजारी जाए और क्यों ना सुखी रहा जाए। बहुत सुखी है, हमारे पास भगवान ने सब कुछ दे रखा है। संतोष है तो सब कुछ है, संतोष नहीं है तो सोने की लंका होगी फिर भी आप रोते रहेंगे। क्यों मेरी माँ, आपके जीवन में दुख है? अभी तो कह रही थी है। देखो 5-10 मिनट में ही आप लोगों का दुख गायब हो गया। तो ये भागवत ही है जो आपको सदा के लिए सुखी बना सकती है, ये भागवत। अब आपसे कोई पूछेगा आप दुखी हैं, आप नहीं कहेंगे, आप कहेंगे हम सुखी हैं। बेटा नहीं सुनता, बहू नहीं सुनती, ये तो सब नहीं ही सुनेंगे साहब। ये तो राम की नहीं सुने ये तो राम की ना सुने। बताओ, कैकई मां दशरथ जी जैसे पति की ना सुनी? सुनी? तो पत्नी सुनेगी, जैसी है वैसी स्वीकार कर लो साहब। ना सुनने वाली है वैसे ही रखो। अब पति जैसा है वैसे ही रखो, अब बदल नहीं सकती। क्यों मेरी मां? बबूल आम नहीं हो सकता और आम बबूल नहीं हो सकता। कुछ लोग बदल जाते हैं, कुछ लोग सुधर जाते हैं, पर कुछ लोग हैं जिनका व्यवहार सारी जिंदगी लाख बार समझाने पर भी नहीं सुधरता। अब वो नहीं सुधरेंगे, उनके संग रहने की आप ही आदत बना लो। क्यों? कुछ लोग नहीं बदलते, कुछ लोग बदल जाते हैं। जो बदल जाएं बदल लो, नहीं बदले तो फिर उनकी तरह आप रहो और सदा 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 मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो। ये दुआ है हमारी। सदा सुखी रहना चाहिए। खुश रहने का कोई विकल्प नहीं ढूंढना चाहिए, वो आएगा तब सुखी रहेंगे, ये होगा। अरे खुश रह लो, बिंदास प्रसन्न रहा करो। क्यों जी, आप दुखी हैं? अभी तो कह रहे थे दुखी है, टेंशन रहती है। भागवत सुनने से सब हल्का हो जाएगा, निश्चिंत रहो। और कल की ज्यादा चिंता नहीं की, कल की प्लानिंग करनी चाहिए, कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य की क्या करनी चाहिए? जोर से, भविष्य की क्या करनी चाहिए? प्लानिंग। आप क्या करते हैं? चिंता। भविष्य की प्लानिंग करो, चिंता मत करो। आप प्लानिंग कम करते हैं, उल्टा करते हैं। आप हर काम उल्टा। प्लानिंग करो कल की, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, प्लानिंग कल की करो। प्लानिंग हो, चिंता ना हो। चिंता चिता की तरह है। फर्क इतना है, चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते जागते इंसान को जलाकर भस्म कर देती। इसलिए चिता और चिंता, चिंता चिता तक पहुंचाएगी। इसलिए चिंतन क्या करेंगे? क्या करोगी मेरी मां? चिंतन। तो आज से आप लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि हम दुखी हैं। जो है उसका जश्न मनाओ, जो नहीं है उसकी चिंता ना करो। जो है उसका जश्न मनाओ। ने ऐसा सबका कहा याद है, हमने जो कहा वो याद है नहीं। आपने 3.5 घंटे कहा वो याद नहीं है, और सास ने केवल 2 मिनट कहा था वो याद है। सास ने 2 मिनट जो कहा वो याद है, और यह दास अनिरुद्धाचार्य ने 3.5 घंटे कहा वो याद नहीं है। सास की बातें याद रखोगी तो सदा वो बातें रुलाएंगी, और यह दास अनिरुद्धाचार्य की बातें याद रखोगे या रखोगी, ये बातें सदा आपको सुख देंगी। दुनिया जगत की बातें रुलाने वाली होती हैं, और भगवान की बातें, सत्संग की बातें हमेशा प्रसन्नता देने वाली होती हैं। अब आपको याद कौन सी बातें रखनी है? पति की बात याद रखोगी तो रोना आएगा, उसने ऐसा कह दिया था, ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे, सोचा नहीं था कि आप भी ऐसा कहेंगे, ऐसा करेंगे। ऐसे ही होता है, आपने जो सोचा नहीं था वही होता।
और जो सोचते हैं बस वो ही नहीं होता। इसलिए आप कुछ ना सोचा करो, तेरा सोचा कभी ना होगा, होगा तो भगवान का सोचा होगा। इसलिए तो सोच ही मत, जो भगवान करते जाएंगे वो ठीक ही होगा, क्योंकि भगवान जो सोचेंगे हमारे लिए, हमसे तो अच्छा ही सोचेंगे। हम अपने जीवन की प्लानिंग करें। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे स्वयं अपने भविष्य की प्लानिंग करते हैं या माँ बाप बच्चों के भविष्य की प्लानिंग करते हैं? कौन से स्कूल में बेटे को पढ़ाना है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये निर्णय बच्चे लेते हैं या माँ बाप? जोर से। बच्चा छोटा है, कक्षा 1 में जाएगा, कक्षा 5 में जाएगा, उसे पता नहीं है कि क्या हमारे लिए सही और क्या हमारे लिए गलत। बच्चों की प्लानिंग कौन करता है? जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो अपनी करने लग जाते हैं, पर शुरू में माँ बाप प्लानिंग करते हैं बच्चों की। बच्चों से ज्यादा ज्ञान माँ बाप को है, वो उन्हें पता है हमारे बच्चे के लिए क्या बेहतर है। इसलिए तुम बच्चे हो, तुम क्या प्लानिंग करोगे? भगवान तुम्हारे लिए प्लानिंग करेंगे। समर्पण कर दो अपने आप को, प्रभु जो आप करेंगे हमारे लिए बेहतर करेंगे। सौंप दो, अब सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। समर्पण कर दीजिए। आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, भगवान हमारे लिए जो करेंगे, बोलो मेरी माँ, अच्छा करेंगे। आपको जैसा दुल्हा भगवान देंगे अच्छा ही देंगे, जैसी दुल्हन देंगे। भगवान ने सोचा होगा आपके लिए कुछ, इसलिए तुम ज्यादा ना सोचा करो। भगवान है ना, माँ बाप ज्यादा सोचते हैं, बच्चे नहीं सोचते। बच्चों को चिंता नहीं होती, माँ बाप को होती है। तो हम सबके माई बाप भगवान हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सौंप दो, वो चिंता करें, हम मस्त रहें। बच्चे खुश रहते हैं, माँ बाप कल की प्लानिंग में लगे रहते हैं। क्यों? कल घर में क्या बनेगा ये बच्चे डिसाइड नहीं करते, माँ बाप डिसाइड करते हैं। कल खाने में क्या बनेगा माँ डिसाइड कर लेती है, बच्चे नहीं डिसाइड करते। जो बनेगा माँ बनाएंगी, सब खाएंगे। तो भगवान प्लानिंग करें ना हमारी, हम ही क्यों प्लानिंग करें? आप लोग परेशान इसलिए हैं, खुद की प्लानिंग लेके बैठे हैं, हम अपनी प्लानिंग ना। जब तुम्हें भगवान ने इतना बढ़िया डिजाइन कर दिया है, आप बताओ आपकी आंख सही जगह पे भगवान ने लगाई है कि नहीं? नाक सही जगह है, कान और मुंह परफेक्ट। तो आपकी माँ ने आपकी आंखें फिट की है कि आपके पिता ने? बोलो किसने? भगवान। जिसने परफेक्ट आपको बनाया है, आपको परफेक्ट डिजाइन कर दिया, परफेक्ट, क्या वो परफेक्ट प्लानिंग नहीं करेगा? हमारे सनातन धर्म में ना संस्कारों के बिना काम होता नहीं है। इसलिए बच्चा छोटा सा है तब से ही संस्कार देना स्टार्ट कर दो। छोटा छोटा, थोड़ा जैसे समझे छोटा है वैसे समझाओ, पहले ही संस्कार दो। सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाना चाहिए बताओ? पहला पाठ क्या है? पहला पाठ है, हर माता पिता के लिए सुन लो, शिष्टाचार। आपके बच्चों को पहले ये सिखाओ कि कोई भी घर में आए, बड़े लोग दिखें, गुरुजन दिखें, माता दिखे, पिता दिखे, ताऊ जी दिखे, मौसी जी दिखे, बुआ जी दिखे, सबसे पहले उनको प्रणाम करो। क्या करना है? कैसे प्रणाम करना है? आजकल के बच्चे घुटनों को छूते हैं। बुआ जी प्रणाम, बुआ जी प्रणाम, मौसी जी प्रणाम। घुटन, कमर टूट गई क्या आपकी? बुढ़ापा आ गया? क्यों नहीं प्रणाम करना सिखा रहे हैं बच्चों को? यही है, संस्कार आधे आधे होते होते पूरे नष्ट हो जाएंगे। प्रणाम करने से क्या मिलता है? आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से हमारी आयु, हमारी विद्या, हमारा यश, हमारा बल, 4 चीजें बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, अपने से बड़ों का अभिवादन करो। जब आप गुरु जी को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद मिलता है, उस आशीर्वाद से आयु, विद्या, यश, बल। माता को प्रणाम करते हो तो माता क्या आशीर्वाद देती हैं?
बेटा खूब लंबी आयु हो तुम्हारी, गंगा यमुना की तरह जियो। आशीर्वाद मिला, खूब फलो फूलो, आशीर्वाद मिला। तो कितने सारे आशीर्वाद फ्री में, यही तो दुआएं, इनमें कोई खर्चा थोड़ी है। लूट लो, लूट लो। ये दास रोज माओ की चरणों की सेवा करता है, इसलिए मुझे पता है चरणों की सेवा करूंगा, माएँ आशीर्वाद देंगी। संसार की हर चीज पैसों से मिल सकती है, पर ये तो बिना पैसों के आशीर्वाद मिल रहा है, तो लेने में क्या नुकसान है भैया। आशीर्वाद मिल रहा फ्री में तो क्या नुकसान है। हर चीज तो पैसे से मिलती है, पर आशीर्वाद तो तुम्हारे झुकने से मिल जाता है। तो हमेशा मां को माथा टेक करके चरणों में माथा रखो, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए माता को और पिता को। साष्टांग प्रणाम कैसा होता है? मां के चरणों में लेट जाओ, पिता के चरणों में लेट जाओ और गुरु के चरणों में लेट जाओ। अपने से बड़ों के चरणों में लेट कर प्रणाम करना, ये श्रेष्ठ भगवान का दर्शन। आप लोग बिहारी जी को कैसे प्रणाम करते हैं? कई लोग मैं देखता हूं बिहारी जी का दर्शन करते हैं और दर्शन करके निकल आते हैं, प्रणाम नहीं करते। आप जाके देख लेना मंदिर में, अक्सर लोग भी, आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, आप लोग दर्शन करते हैं और निकल लेते हैं जल्दी से, आप प्रणाम नहीं कर पाते भगवान। बताओ आपने कितनी बार बिहारी जी को प्रणाम किया? नहीं किया? एक भी बार किया है? कैसे किया? लेट के किया है? दंडवत किया है? तो अच्छा है। कई लोग दर्शन करते हैं, प्रणाम नहीं करते, निकल आते हैं। ये भी अपराध है, आपको पता है? 36 प्रकार के सेवा अपराध लिखे हैं भागवत जी में। भगवान के मंदिर जाना और मंदिर जाकर भगवान को प्रणाम ना करना, ये ताकि भगवान को प्रणाम हो, पर भगवान के सामने ना देवी देवताओं का वास होता है। तो हमने भगवान को प्रणाम किया, और माता पिता के सामने किसका वास होता है? बताओ, माता पिता के सामने किसका वास है? भगवान का। जब माता पिता और गुरु इन तीनों के सामने सदा भगवान होते हैं, यदि माता पिता और गुरु को सामने से प्रणाम किया तो भगवान की तरफ पांव हो जाएंगे। इसलिए दाएं या बाएं होकर हल्के से प्रणाम करना चाहिए। थोड़ा दाएं हो जाओ या थोड़ा बाएं हो जाओ और किनारे से हल्के से प्रणाम करो, सामने से नहीं। समझ रहे हैं मेरी माँ? तो बच्चों को प्रणाम करना सीखना है। पहला पाठ शिष्टाचार का, कैसे प्रणाम करना है? दंडवत। कैसे करना है मैया? बोलो, लेट कर। ठीक है, तो अपने बच्चों को सिखाएंगे ना ये बात? बचपन से सिखाओ, बूढ़े हो जाएंगे तब नहीं सीखेंगे। बच्चे को सिखाओ प्रणाम कैसे करना है बड़ों को, पहला। दूसरा, बच्चों को पहले ये सिखाओ कि उनको बोलना कैसे है। अपने से बड़ों से, अपनी मां से, अपने पिता से, गुरु से, बुआ से, चाची से, चाचा, कैसे बोलना है। कभी गाली नहीं, कभी उल्टे सीधे शब्द नहीं, सदा आप कह करके बात करनी है। बड़ों का सम्मान करना है। कोई भी बड़ा घर में आए तो पहले हमें खड़े हो जाना चाहिए। हमारे घर में हम बैठे हैं, कभी पिताजी आए हैं काम से बाहर से, तो खड़े होकर, बेटे का धर्म है खड़े होकर पिता का स्वागत करें। लेकिन आजकल बच्चे तो बाप के संग बैठ कर शराब पीते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है संस्कारों का और संस्कार बोलने का। इसके बाद बच्चों को चरित्र का संस्कार दीजिए। काहे का संस्कार? आजकल माँ बाप चरित्र की कोई बात बच्चों से नहीं बोलते, उन्हें शर्म लगती है। आप नहीं बोलेंगे कौन बोलेगा? पाकिस्तान से लोग आएंगे बोलने के लिए, समझाने के लिए। समझाओ, बेटा ऐसे प्रणाम करते हैं, बड़ों से ऐसी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, सदा स्माइल के साथ बात करते हैं। आपके घर कोई मेहमान आए तो मेहमान का स्वागत कैसे किया जाता है बताओ? जब कोई मेहमान घर में आए तो उसको भले घर में बड़ी टेंशन चल रही है, पर मेहमान को देखो, घर में बुआ जी अचानक आई, मौसी जी अचानक आई, चाचा जी, ताऊ जी अचानक आए, और आपके घर में तभी पति पत्नी का महाभारत हुआ और उसी समय वो आ गए, तो आप क्या करेंगे? जब भी कोई मेहमान आए तो स्माइल के साथ मुस्कुराते ही, अरे बुआ जी आइए आइए आइए, स्वागत है, हंसते स्माइल के साथ बुआ जी का, मौसी जी का स्वागत करो, बिठाओ, चरण धो। आपके यहाँ परंपरा है कि नहीं बड़ों के पांव धोने की? हमारे यहाँ परंपरा, हमारे यहाँ कोई भी आता, मौसी जी आती, बुआ जी आती हैं, उनके पहले पांव धोए जाते हैं। हम लोग धोते थे पांव। कोई भी बड़े सदस्य आए, वंदनीय आए, पहले क्या करते हैं? उनके चरण प्रक्षालन करते, चरणों की सेवा करते।
और उसके बाद बिठाओ, चाय नाश्ता खिलाओ पिलाओ, अच्छे से बात करो स्माइल के साथ, और जब वो जाएं तो दरवाजे तक उनको छोड़ के आओ। कई लोग ना मेहमानों के सामने ही लड़ने लग जाते हैं, ये भी अपराध है। हमारे वेदों में अतिथि को क्या माना गया है? जोर से, अतिथि देवो भव। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं कौन से रूप में भगवान तुम्हारे घर आए और तुमने उन्हीं का स्वागत सम्मान नहीं किया और चले गए। तो इसलिए हर रूप को भगवान का रूप मानो और भगवान जानकर उनकी सेवा करो। यह शिष्टाचार आप सभी के जीवन में हो। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। बच्चों को सिखाना, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। आगे पाठ है शिक्षा। बच्चों को शिक्षित बनाओ। आप लोग शिक्षित जरूरी, शिक्षा जरूरी है। आप लोग शिक्षित हैं या नहीं? बताओ, शिक्षा किसे कहते हैं? एक आदमी, एक पढ़ा लिखा बेटा पीएचडी किया, अपने ससुर से कहता है हमें गाड़ी चाहिए, दहेज चाहिए। आप क्या कहेंगे? क्या यह पढ़ा लिखा है? क्या यह शिक्षा है? जो आदमी दहेज मांग रहा है, भिखारियों की तरफ गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है, वो शिक्षित कैसे हो सकता है? शिक्षा वही है, उसी आदमी को शिक्षित समझिएगा जो अपना परिवार अपनी मेहनत के बल पर चला रहा है, कमा रहा है, भगवान पर विश्वास है, मेहनत करता है, जो पैसे मिलते हैं उसी से परिवार का पोषण करता है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो सबसे ज्यादा शिक्षित है। और वो लोग सबसे बड़े मूर्ख हैं जो शिक्षित होकर भी कहीं घूस लेते हैं, कहीं व्यर्थ का पैसा मांगते हैं, साइन करने का पैसा, ये काम का पैसा सरकार दे रही है, वो अलग अलग से और मांगते हैं, 2 नंबर का घूस। हाँ या ना? ये कौन लोग हैं? ये समाज, ये देश पर, समाज पर बोझ है। क्या है? बोझ है। इतना भ्रष्टाचार है भारत में कि आप छोटा सा काम कराइए, उसमें आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? देना पड़ता है। सरकारी काम जितने भी होते हैं अधिकाधिक उसमें 2 नंबर का पैसा देना पड़ता है। हाँ या ना? कौन लोग हैं ये? अनपढ़ लोग नहीं हैं, ये सारे लोग पढ़े लिखे हैं। ऐसे पढ़े लिखों को ही मूर्ख कहा जाता है। ये सबसे बड़े मूर्ख हैं जो दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हैं, जिन्हें अपनी मेहनत पर विश्वास। ये जल्दी से धन्ना सेठ होना चाहते हैं, लेकिन यही लोग सबसे ज्यादा दुखी भी हैं। यही लोग सबसे ज्यादा दुखी भी हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, कभी आप भ्रष्टाचार ना कीजिएगा। जितना आपको ईमानदारी से मिल रहा है वो आप रखिएगा, वही आपका असली धन है, वही मेहनत की कमाई है। व्यर्थ की ना, हमें तो लाख रुपए करोड़ रुपए जमीन में मिल जाएं पड़े हुए, हम तो ना छुएं, देखें भी ना। हम कभी नहीं देखते किसी के धन को। जो हमारी मेहनत का 2 रुपए 5 रुपए वो मेरा है, व्यर्थ का मेरा नहीं है। ईमानदारी जरूरी है। तो आप अपने बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे या नहीं? हाँ या ना? आजकल ये पाठ स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। काश पढ़ाया जाता तो आज इतना भ्रष्टाचार ना होता मेरे देश में। इतना भ्रष्टाचार है भारत में कि सड़कें बनती हैं और 2 महीने बाद खोद दी जाती हैं, इसलिए कि सीवर की लाइन भूल गए, तो ये लाइन भूल गए बिजली की, तो ये उसके लिए क्यों बनाएंगे, खोदेंगे तो पैसा जेब में आएगा। उनको थोड़ी फर्क पड़ता है।